अगले 1 महीने में आपका वेट 4 से 5 केजी कम हो जाएगा, बस ये वीडियो पूरी देख लेना। इस वीडियो के बाद फैट लॉस से रिलेटेड आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी लास्ट वीडियो होगी, मेरी गारंटी है। दोस्त, कमांडो बनने से पहले मैंने इसके सारे स्किल टेस्ट पास कर लिए थे। तो मुझे तो लग रहा था कि अब सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन लास्ट में बचा था मेडिकल और मैंने उसको हल्के में लिया और बाहर का उल्टा-सीधा पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ स्टार्ट कर दिया, जिससे मेरा वेट बहुत बढ़ गया। तो फाइनली जब मैं मेडिकल में गया और जो मेरे साथ हुआ, मैं बिल्कुल चौंक गया। वहाँ मुझे ओवरवेट कर दिया गया। मेरा वेट 81 केजी निकला और उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट 72 केजी होना चाहिए। अब क्योंकि सारे स्किल टेस्ट पास करके मेडिकल तक जाने में बहुत मेहनत लगती है, तो फाइनली री-मेडिकल के लिए एक चांस दिया जाता है। उसके लिए उन्होंने 30 दिनों का टाइम दिया कि 30 दिन बाद आपका री-मेडिकल होगा, जिसमें आपका वेट 72 केजी मैक्सिमम होना चाहिए। मेरे पास अब बहुत बड़ा चैलेंज था कि दिन थे पूरे 30 और वेट घटाना था लगभग 10 किलो। अब चैलेंज तो मुश्किल था, लेकिन स्ट्रैटेजी आसान थी क्योंकि दिमाग में सब कुछ सेट था। तो यकीन मानना दोस्त, जब मैं 1 महीने बाद री-मेडिकल कराने पहुँचा तो वहाँ मेरा वेट 68 केजी निकला। यानी कि 30 दिनों में पूरा 13 किलो कम हो चुका था और फाइनली मुझे सेलेक्ट किया गया। हालाँकि इतनी स्पीड से वेट घटाना हेल्दी नहीं है। वेट हमें 1 महीने में 4 से 5 केजी से ज़्यादा नहीं घटाना चाहिए। लेकिन मेरी इमरजेंसी थी, कमांडो बनने का मेरा ड्रीम पूरा हो रहा था। इस वजह से मुझे इमरजेंसी में ये काम करना पड़ा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप महीने में 4 केजी या मैक्सिमम 5 केजी से ज़्यादा वेट ना घटाएँ, ये अनहेल्दी हो सकता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि महीने में 13 किलो घटाना भी आसान है, 4 से 5 केजी तो कुछ भी नहीं है। बस आपको प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एक सही रास्ता होना चाहिए वेट घटाने का, जो मैं आज आपको बताऊँगा। देखो, पूरे दिन में आपको लगभग 500 कैलोरीज़ कम खानी होंगी, इससे आपका 1 हफ्ते में लगभग आधा किलो वेट कम होगा। लेकिन मैं इतना डीप में ना जा करके आपको प्रैक्टिकल रास्ता बताता हूँ। लेकिन मैं इतने डीप में ना जा करके आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। तो पहली चीज़, एसओएस। आपको ये एसओएस छोड़ना पड़ेगा। तो एस शुगर, ओ ऑयल, फिर एस सॉल्ट। तो शुगर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर को होल्ड करके रखती है। जितनी आप चीनी वाली चीज़ें खाओगे या मीठी चीज़ें खाओगे, ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर को होल्ड करके रखेगी, जिससे आपको अपनी बॉडी गद्देदार या पफीनेस टाइप की महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि ये फैट है, लेकिन ये फैट नहीं होता है। ये केवल वाटर है जो आपकी बॉडी के अंदर शुगर या सॉल्ट ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि इसे ही बाहर करना है। फिर ऑयल वाली जितनी भी चीज़ें हैं, पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा और भी ज़्यादा तेल में बनने वाली चीज़ें आपको आज से ही अवॉइड करनी होंगी। देखो, आप बस इतना कर दो, ये मेरा वादा है कि 1 महीने में लगभग 4 से 5 केजी वेट आपका कम होने वाला है। दूसरी चीज़ है बाहर का खाना। लोग मानते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो कभी-कभी बस ऐसे ही समोसा खा लेता हूँ, बहुत कम ही सही मैं पिज़्ज़ा, बर्गर खा लेता हूँ। 3 दिन में 1 बार, 4 दिन में 1 बार, मगर ऐसा नहीं है। आप अगर ठीक से देखोगे तो आप बाहर का खाना डेली खा रहे हो। कुछ लोगों को बिस्किट खाने की आदत होती है, नमकीन खाते हैं, बाहर के जूसेस पीते रहते हैं। जितने भी ये पैक्ड आइटम्स हैं ना, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। इनके अंदर इतनी ज़्यादा शुगर डाली जाती है, इसी वजह से आपको इनकी लत लग जाती है। क्योंकि शुगर खाने से हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है, जो आपको बार-बार उसे खाने पे मजबूर कर देगा। तो जितने भी ये बाहर की चीज़ें हैं, पैक्ड आइटम्स हैं, ये आपको बंद करने होंगे। अगर आप 10 दिन में 1 खा रहे हो ना, उसको भी बिल्कुल बंद कर दो। नहीं तो आप उसकी आड़ लेकर के इसे बार-बार खाते रहोगे। तो आज से बाहर का खाना और पैक्ड आइटम्स बिल्कुल बंद। अगर आपने इतना काम कर लिया तो लगभग 50% काम तो आपका हो चुका है। बाकी का 50% होगा आपकी एक्सरसाइज से। आपको जिम लगाना ही होगा। अगर आप जिम नहीं लगा सकते तो आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप जिम लगाएँ, क्योंकि जब आप जिम लगाते हैं, वहाँ पे आपको एक से एक अच्छी फिज़िक वाले लोग देखने को मिलेंगे, जिनको देख कर के आपको मोटिवेशन मिलेगी। और जब आप जिम जाना स्टार्ट करते हो ना, आप अपना ख़्याल रखना शुरू कर देते हो, आप अच्छा दिखना शुरू कर देते हो। जब आपको आपकी बॉडी में फ़र्क नज़र आता है, तो आप बाहर का खाना बंद कर देते हो। केवल जिम जाना अकेले वेट उठाना नहीं है, जिम जाने से आपकी पूरा शेड्यूल बदल जाएगा, पूरा रूटीन बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। घर पे एक्सरसाइज़ करते हो वो भी अच्छा है, लेकिन जिम जाना बहुत अच्छा है। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम जो भी करते हैं, जैसे जिम जा करके या किसी भी वेट को उठा करके, इससे एक्सरसाइज़ करने के बाद भी हमारी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को बर्न करती रहती है लगातार। आपको तो कब आप 30-40 मिनट टहल लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपकी बॉडी को तो पता चलेगा ना।
आप अपने काम में लगे रहोगे, लेकिन आपकी बॉडी फिर भी कैलोरीज़ को बर्न कर रही होगी। ये जिम का या कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जब आप अपने डोले-शोले बनते हुए देखोगे ना, अच्छी फ़िज़ीक बनते हुए देखोगे ना, आप खुद ही बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दोगे, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दोगे, अच्छे से अच्छा खाना शुरू कर दोगे, अपनी केयर करना शुरू कर दोगे। ये 3 स्टेप्स में ही आपका लगभग 95% काम हो चुका है। फिर चौथे नंबर पर आती है लिक्विड कैलोरीज़, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या बाहर के जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स। हमें दिक्कत चाय, कॉफ़ी से नहीं है, लेकिन चाय, कॉफ़ी के अंदर जो चीनी पड़ती है ना, वो उसकी मेन प्रॉब्लम है। बिना चीनी के अगर आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 1 बार आप ग्रीन टी पीने की आदत डाल लो, अगर डाल सकते हो, तो सोने पे सुहागा है। वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर। आपने देखा होगा कभी-कभी जो भी हमारी चीज़ सामने होती है, बिस्किट, नमकीन, हम एकदम से खा लेते हैं। हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, मगर आप अगर ठीक से महसूस करोगे, तो वो हमें भूख नहीं, हमें प्यास लगी होती है। इसलिए हमारे सामने जो भी चीज़ आती है, हम उसे खाते ही चले जाते हैं। लेकिन वो असल में आपकी थर्स्ट है, अब वो पानी पीने से ही मिटेगी, बिस्किट, नमकीन या कोई भी चीज़ खाने से नहीं। 5वीं बहुत ज़रूरी चीज़ आती है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना होगा। अब प्रोटीन से मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन पाउडर की नहीं, बल्कि प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है उसकी, जो आपको एग व्हाइट से मिलता है, पनीर से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, दूध से मिलता है, दही से मिलता है, या चनों से मिलता है, या फिर अंकुरित अनाज, अंकुरित मूँग, इनसे मिलता है। अब ये 5 टिप्स हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने में आप इन 5 टिप्स का इस्तेमाल करके वेट चुटकियों में घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। और हाँ, जल्दी वेट घटाने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि जितनी जल्दी आप वेट घटाओगे उतनी ही स्पीड से वो वापस भी आएगा। 1 महीने में अगर आप 4 केजी घटा रहे हो, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जिस दोस्त को वेट लॉस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसे ये वीडियो शेयर कर देना। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर आप रेडी हो अपनी फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो अभी कमेंट करो कि आई एम रेडी।